नमस्कार बच्चों। आज का जो टॉपिक है हमारा वो अगेन इलेक्ट्रिसिटी है, बट आज जो हम डिस्कस करेंगे वो स्पेसिफाई है न्यूमेरिकल्स। आज इस पूरे वीडियो के अंदर हम जो डिस्कस करने वाले हैं बच्चों वो केवल न्यूमेरिकल डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले की जो 3 वीडियोस है उसमें जितनी थ्योरी अपन ने पढ़ी है बच्चों उसी पर बेसिस पर जो न्यूमेरिकल्स हमसे पूछे जाते हैं वो अपन डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में जितने भी बच्चों मैं न्यूमेरिकल्स आपको करवाऊंगा वो 100% इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम्स के लिए। आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस भी आप ढूंढेंगे तो आपको ये इससे सिमिलर क्वेश्चंस मिलेंगे या ये भी मिल सकते हैं आपको। तो प्लीज इन क्वेश्चंस की हमें प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी है और बहुत अच्छे से इनके कॉन्सेप्ट को समझना है। तो स्टार्ट करें हम अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कह रहा है शो विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। अब बच्चों यहाँ पे हमें डायग्राम बनाने हैं। हाउ वुड यू कनेक्ट 3 resistor, each of resistance is 6 ohm, so that combination has resistance 9 ohm and 4 ohm। तो क्वेश्चन एक है बट इसके दो पार्ट है। हमें क्वेश्चन का मतलब समझ में आया बच्चों। हमें ये कह रहा है कि डायग्राम बना के हमें ये शो करना है, हमें 6 ओम के 3 रेजिस्टेंस गिवन है। तो हमें डायग्रामेटिकली उन्हें इस तरीके से कनेक्ट करना है कि उनका जब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम निकालें तो फर्स्ट केस में 9 ओम आना चाहिए और सेकेंड जो सर्किट है इस तरीके से अपन उसे ज्वाइन करें कि 4 ओम आना चाहिए। तो सबसे पहले जब हमें यहां पर गिवन है 3 रेजिस्टेंसेस 6 ओम के, तो सबसे पहले हम ये चेक करें कि 3 रेजिस्टेंस जब हमें गिवन होते हैं तो उन्हें हम किस तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करें बच्चों इसके सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन से पहले बेसिक रिक्वायरमेंट की 3 अगर रेजिस्टेंसेस हमें गिवन है तो वो किस किस तरीके से कनेक्ट हो सकते हैं। पहला डायग्राम फर्स्ट, जब हमने उन तीनों रेजिस्टेंसेस को आपस में एक दूसरे के पैरेलल ज्वाइन कर दिया, सॉरी सीरीज में ज्वाइन कर दिया, तो ये तीनों सीरीज हो गए R1 R2 R3। सेकंड डायग्राम बच्चों यहां पर अपन कुछ भी ले सकते हैं, मैं आपको जो अभी बता रहा हूं बच्चों वो जर्नलाइज वे में क्वेश्चन अगर 3 रेजिस्टेंसेस का हमारे पास आता है जहां पे 3 रेजिस्टेंसेस हैं तो उसके कॉम्बिनेशन हमें सीखने हैं पहले कि अपन उनको किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जब तक हमें ये समझ नहीं आएगा बच्चों हम आंसर तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो जनरलाइज वे में हम उन तीनों को सीरीज में ज्वाइन कर सकते हैं। सेकंड, हम उन तीनों को आपस में पैरेलल में ज्वाइन कर सकते हैं। ये दो कॉम्बिनेशन हमने पढ़े हैं बच्चों इससे पहले वाले वीडियो में। थर्ड, हमने दो को तो सीरीज में ज्वाइन किया और थर्ड वन को हमने उसके पैरेलल में डाल दिया। तो these are the different way to connect 3 resistances। और क्या तरीका हो सकता है बच्चों? ये भी एक तरीका है, ये भी एक तरीका हुआ। तो ये 4 पॉसिबल वेज है जिससे हम 3 रेजिस्टेंसेस को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। ऐसा ही हो सकता है बच्चों। इसके अलावा भी तुम्हें कुछ और नजर आ रहा है कोई और भी जिससे हम 3 रेजिस्टेंसेस को आपस में कनेक्ट करें? यही 4 तरीके हैं जिससे हमने क्या किया, सीरीज में, हमने पैरेलल में, हमने दो को सीरीज में रखा और उसके साथ हमने एक को पैरेलल में डाल दिया। अब दो को हमने पैरेलल में रखा और एक को हमने सीरीज में डाल दिया। इसके अलावा और कोई कॉम्बिनेशन नहीं हो सकते। तो जब भी 3 रेजिस्टेंसेस हमें बोले जाते हैं, यहां पर 6 ओम जो रेजिस्टेंस है वो इक्वल है, तीनों आइडेंटिकल है। अगर ये 3 अलग अलग होते बच्चों तो यहां पर वैल्यूज के चेंज करने से भी तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनते, बट सर्किट डायग्राम हमारे ये 4 ही बनते हैं। हम यहाँ पर R1 R2 R3 की वैल्यू को चेंज करने से जो आंसर है हमारा वो डिफर हो जाता है। यहाँ पर डिफरेंस इसलिए नहीं होगा क्योंकि हमें तीनों रेजिस्टेंसेस कितने ओम के लेने, 6 ओम के लेने। तो स्टार्ट करें अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन से, फर्स्ट क्वेश्चन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर हम निकालें तो फर्स्ट वाले का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे? R1 को तीनों को सीरीज में अगर हम जोड़ देंगे बच्चों तो यही हमने पढ़ा था। तो जोड़ने पर हमारे पास टोटल आ जाएगा 18 ओम। 18 ओम आ गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो 18 ओम नहीं चाहिए हमें क्या चाहिए? या तो 9 ओम आना चाहिए बच्चों या 4 ओम आना चाहिए। इसका मतलब फर्स्ट वाला जो सर्किट डायग्राम है वो हमारा नहीं बनेगा। सेकंड केस में जोड़ना है हमें इसे पैरेलल में जोड़ना है। तो पैरेलल में जब हम जोड़ते हैं बच्चों तो 1/r 1/6 1/6 1/6, तो 3/6 को अगर कैंसिल आउट करो बच्चों तो 1/2, तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 2 ओम।
R इक्विवेलेंट 2 ओम हो जाएगा बच्चों ये हमारे पास में, क्योंकि इसे हमें रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। 1 बाय R गिवन है और यहाँ पे हमें 1 बाय 2 गिवन है, तो जब रेसिप्रोकल करोगे बच्चों तो 2 ओम आ जाएगा। लेकिन कितना चाहिए हमें, 9 चाहिए और 4 चाहिए। आगे सिंप्लीफाई करें तो इन दोनों को सीरीज में, अब यहाँ से करंट तो गया, यहाँ से करंट एंटर कर रहा है, तो ये डिवाइड होने का मतलब ये पैरेलल में है बट ये सीरीज में है। तो पहले इन दोनों सीरीज को हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो R1 R इक्विवेलेंट जब अपन इन दोनों का निकालेंगे बच्चों, तो R इक्विवेलेंट अपन आएगा R1 प्लस R2, तो दोनों को ऐड करोगे 6 प्लस 6 12 ओम होता है। अब ये इसके साथ में पैरेलल में है, इसका मतलब 12 इनका पूरा कॉम्बिनेशन जो 12 आया है वो R3 के साथ में पैरेलल है। तो फिर पैरेलल जब अपन लगाएंगे तो 1 बाय R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय 6 प्लस 1 बाय 12 करेंगे, 12 एलसीएम आएगा, 2 प्लस 1 3 बाय 12 आएगा, तो 1 बाय R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई 1 बाय 4। रेसिप्रोकल करोगे बच्चों तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी 4 ओम। इसका मतलब ये हमारा जो है थर्ड केस ये करेक्ट हो गया। कौन से वाले ओम के लिए, सेकंड वाले क्वेश्चन के लिए 4 ओम के लिए। इसका मतलब हमें बनाना विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, तो हमें एक डायग्राम नजर मिल गया कि दो को जब हम सीरीज में कनेक्ट करें और उन सीरीज को उसके साथ में पैरेलल में कनेक्ट करें तो वी गेट 4 ओम रेजिस्टेंस। एक बार और समझ लो बच्चों, ये दोनों कॉम्बिनेशन सीरीज है, ये मिक्स्ड में आते हैं क्वेश्चंस। सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल जो है ऐसा नहीं होता बच्चों कि सीरीज सीरीज एक साथ है या पैरेलल पैरेलल एक साथ है, मिक्स्ड में आते हैं। तो ये सीरीज है और फिर ये इसके साथ में पैरेलल है, तो सबसे पहले हम क्या सिंपलीफाई करना होगा सीरीज, तो 6 प्लस 6 12 हो गया। अब 12 को जब हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे बच्चों तो 1 बाय 12 प्लस 1 बाय 6 कैंसिल आउट करके जब हमने चेक किया तो 1 बाय 4 ओम रेजिस्टेंस आ गया। अब थर्ड वाले का इसी तरीके से अगर हम आंसर निकालें बच्चों, जो फोर्थ केस है हमारा, तो फोर्थ केस के अंदर सबसे पहले हमें क्या सिंपलीफाई करना पड़ेगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। बिल्कुल, तो 1 बाय R इज इक्वल टू 1 बाय 6 प्लस 1 बाय 6 ऐसे ही होगा, क्योंकि ये भी 6 ओम है ये भी 6 ओम है। 6 एलसीएम आएगा तो 2 बाय 6 कैंसिल आउट करोगे बच्चों तो 1 बाय 3 आ रहा है, तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ रही है 3 ओम। तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है बच्चों, इन दोनों का जो आंसर है बच्चों वो आ रहा है हमारे पास 3 ओम। अब ये 3 ओम पूरा का पूरा किसके साथ कनेक्टेड है बच्चों, R1 के साथ में कनेक्टेड है। इसको अगर हम इन दोनों के कॉम्बिनेशन को R4 कहें तो R इक्विवेलेंट की जगह अपन R4 लिख देते, तो हमने इनका कॉम्बिनेशन कितना निकाला R4। अब ये R4 R1 के साथ में किस तरीके से कनेक्ट है बच्चों, सीरीज में कनेक्टेड है। तो अगर हम R इक्विवेलेंट निकालेंगे तो R इक्विवेलेंट आएगा R1 प्लस R4, R1 की वैल्यू है 6 और ये हमने 3 निकाला है, तो 9 ओम आंसर आ गया। इसका मतलब हमें दो जो सर्किट डायग्राम बनाने हैं, जो हमें सर्किट डायग्राम बनाने हैं 9 ओम और 4 ओम का, तो 9 ओम का तो हम किस तरह से बनाएंगे, सीरीज के साथ में पैरेलल कॉम्बिनेशन में दो रेजिस्टेंसेस जुड़े हुए हैं, वी गेट 9 ओम रेजिस्टेंस। यहां पर सेकंड वाले के लिए हमने जो बनाया वो पहले सीरीज में जोड़ने हैं और उसके बाद एक पैरेलल में जोड़ना है। तो देयर आर 4 ways to connect three resistances in different manner, one in series, another one in parallel, next one is two in series, and these two series combination with parallel combination of one resistance, पहले when R1 is connected with two parallel junctions, ये दो पैरेलल हमने लिए और उसके साथ R1 को हमने कनेक्ट कर दिया, तो ये पूरा सीरीज बन जाता है जब अपन इसको सिंपलीफाई करते हैं। तो देयर आर 4 possible ways to draw different circuit diagram with three resistances। बच्चों यहाँ पर इक्वल है इसलिए हमारे पास केवल ये 4 ही हुए, लेकिन अगर यहाँ पर तीन डिफरेंट होते R1 R2 R3 की वैल्यू डिफरेंट हो जाती बच्चों, तो ये दो केसेस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती, बट इन केसेस के अंदर R1 R2 R3 की डिफरेंट जंक्शंस पर अगर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते तो हमारे पास और मल्टीपल्स ऑफ आंसर्स आते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा बच्चों। बोर्ड एग्जाम्स के लिए ये जो क्वेश्चन है बच्चों ये 100% इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम्स के अंदर ये पूछा जाता है हमसे, और इस तरीके के और भी क्वेश्चंस आते हैं। तो बच्चों इस तरीके की जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है वो हमें बोर्ड के लिए प्रिपेयर करनी है। अगर आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं और इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं तो इस तरीके के न्यूमेरिकल को हमें ज्यादा से ज्यादा निकालना है। सेकंड स्टार्ट करेंगे हम क्वेश्चन, सेकंड भी इंपॉर्टेंट है हमारे बोर्ड एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बच्चों हमारा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का, ये भी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। It is given that two resistances when connected in parallel. There are two resistances when connected in parallel.
इक्विवेलेंट वैल्यू ऑफ 2 ओम, इट मींस जो दो रेजिस्टेंसेस है वो हमें नहीं पता कौन से हैं, बट उनका जो रिजल्टेंट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, 2 ओम आ रहा है व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल। व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज, जब हम उन्हें सीरीज में कनेक्ट करते हैं, वैल्यू बिकम 9 ओम। यहां पे भी अगेन हमें वैल्यू गिवन नहीं है कौन से दो रेजिस्टेंसेस हैं, लेकिन अगर हम उन्हें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो हमें गिवन है वो 9 ओम गिवन है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ईच रेजिस्टेंस, तो हमें हर एक रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो पता करनी है। तो बच्चों क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन को अगर अपन थोड़ा सा और सिंपलीफाई करके लिखें तो सोल्यूशन इनके अंदर हम क्या लिखेंगे बच्चों, पैरेलल के अंदर जब हम कनेक्ट करते हैं मींस 1 अपॉन r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन r1 प्लस 1 अपॉन r2, ये फॉर्मूला होता है। और सीरीज के लिए फॉर्मूला होता है r1 प्लस r2, यही फॉर्मूला होता है बच्चों में। तो इस बार जो हमें गिवन है वैल्यू, जब अपन पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो r इक्विवेलेंट की वैल्यू हमें गिवन है 2 ओम, और जब हम उसे सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो r इक्विवेलेंट की वैल्यू गिवन है 9 ओम। तो हमें R1 और R2 की वैल्यू जो है वो सब पता करनी है, फाइंड करनी है कि R1 और R2 जो दो रेजिस्टेंसेस हैं वो कितने हैं। तो अपन इसके लिए क्या करेंगे बच्चों, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करें तो यहाँ आ गया 9 इज इक्वल टू R1 प्लस R2। आई होप यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आया होगा बच्चों। हमने केवल यहाँ पे 9 इसकी जगह पे प्लेस किया है। यहाँ से अगर हम 9 माइनस R2 इज इक्वल टू R1, हमने R1 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ R2 निकाली, मैथमेटिकली हमने केवल ट्रांसपोज किया है R2 को और कुछ नहीं किया बच्चों। अब नेक्स्ट 1 अपॉन पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो यहाँ पे R इक्विवेलेंट कितना गिवन है बच्चों 2, तो 1/2 इज इक्वल टू कितना है हमें गिवन R1 और R2। अगर हमने यहाँ पे एलसीएम लिया, इस जगह अगर हमने एलसीएम लिया R1 और R2 का, तो R1 से R1 कैंसिल आउट हो गया बच्चों, क्या बचेगा R2 into 1, तो यहाँ आ जाएगा R2 प्लस R2 से R2 कैंसिल आउट हो गया बच्चों, तो R1 into 1 अगर करेंगे तो कितना आ जाएगा R1। दैट इज दी टेक आउट दी एलसीएम। हमने ये जो फ्रैक्शन है इसका बच्चों एलसीएम निकाला है, R1 R2 दोनों एलसीएम ले लिया, डिवाइड करते तो R1 से R1 कैंसिल आउट हो गया, R2 into 1 करोगे तो R2 आ जाएगा, R2 से R2 कट गया, R1 into 1 करोगे तो R1 आ जाएगा। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब R1 R2 को अगर हम यहाँ पे लेकर जाते हैं बच्चों और इसकी वैल्यू पूरी हमें गिवन है, तो क्या हो जाएगा रिलेशन R1 R2 इज इक्वल टू 2 into R1 प्लस R2, क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने। अब इसकी वैल्यू हमें गिवन है कितना है 9, 9 दूसरा कितना होता है बच्चों 18, तो हमारे पास यहाँ आ गया 18। अब यहाँ पे हमें R1 की वैल्यू भी अपन निकाल चुके हैं इन टर्म्स ऑफ R2, तो 9 माइनस R2 into R2 इज इक्वल टू 18, मल्टीप्लाई करें तो 9 R2 स्क्वायर इज इक्वल टू 18 आ गया। अब इनको उधर की तरफ ले जाके हम सब्स्टिट्यूट करते हैं बच्चों, ट्रांसपोज करते हैं सॉरी, तो R2 स्क्वायर नेगेटिव था उधर चला गया पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव है उधर जाने पे नेगेटिव आ गया, और प्लस 18 एज इट इज इक्वल टू 0। आई होप ये कौन सी इक्वेशन कहलाती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि डिग्री कितनी आ गई 2 आ रही है। तो बच्चों फिजिक्स पूरी मैथ्स ही होती है। अब इसके आगे सिंपलीफाई करें तो मिडिल टर्म्स हमें सिंपलीफाई करना आता है बच्चों, बहुत अच्छे से हमने जूनियर क्लासेस में किया है 7th 8th 9th 10th। तो यहाँ पे अगर कांस्टेंट से पहले पॉजिटिव साइन है तो बीच में भी पॉजिटिव साइन आता है, नहीं आता जिन्हें बच्चों को समझ लो एज इट इज लिखा नेगेटिव आया, इस मिडिल टर्म को स्प्लिट कर रहे हैं 9 को स्प्लिट कर रहे हैं 2 पार्ट्स में, तो दो हमें नंबर इस तरह से लेने हैं जिन्हें हम ऐड करें तो 9 आए और मल्टीप्लाई करें तो 18 आए, तो 6 3 18, 6 प्लस 3 9 होता है। अब आगे सिंपलीफाई करें तो R2 स्क्वायर माइनस 6R2 3R2 प्लस 18 इज इक्वल टू 0 हो गया। ये नेगेटिव का साइन था, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, आगे ये पूरा। अब इन दोनों में R2 अगर हम कॉमन ले बच्चों तो R2 कॉमन लेने पे आ जाएगा R2 माइनस 6, R2 माइनस 6 आ गया ना, और यहाँ पे अगर हम 3 कॉमन ले तो R2 माइनस 6 अगेन फिर से आ गया इज इक्वल टू 0। अब क्या बन जाएगा बच्चों R2 माइनस 6 और R2 माइनस 3 इज इक्वल टू 0 हो गया ये। अब पहले इसको 0 के इक्वल करेंगे हम, फिर इसको 0 के इक्वल करेंगे, तो R2 माइनस 6 को जब हम 0 के इक्वल करेंगे बच्चों तो R2 की वैल्यू हमारे पास आ गई 6 ओम। R2 माइनस 3 को जब हम 0 के इक्वल करेंगे तो R2 की वैल्यू आ गई हमारे पास 3 ओम। अब हमारे पास R2 की दो वैल्यूज है, तो R2 की वैल्यू जब अपन यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, जब अपन लिखेंगे व्हेन R2 is equal to 6 ohm, then
R1 is equal to 9 minus 6 is equal to 3 ohm, फर्स्ट पॉसिबल आंसर। फिर अपन लिखेंगे when R2 is equal to 3 ohm, then R1 is equal to 9 minus 3 6 ohm। तो दो सेट्स हो गए बच्चों ये, फर्स्ट एंड सेकंड। लेकिन दोनों को जब हम ध्यान से देखें तो हमारे आंसर 6 3 6 3, वही सेम क्वेश्चन, वही सेम आंसर्स आ रहे हैं। इसका मतलब दो रेजिस्टेंसेस हमें गिवन है, एक 6 ओम का और एक 3 ओम का। जब हम इन्हें कनेक्ट करते हैं सीरीज में, तो सीरीज में कनेक्ट करो बच्चों 6 और 3, तो 6 प्लस 3 9 होता है। पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो 1/3 प्लस 1/6, एलसीएम लेके 6, तो कैंसिल आउट करने पे कितना आंसर आएगा 2। वही हमें यहाँ पे गिवन है। When connected in resistance, when connected in parallel, equivalent resistance 2 ohm. When connected in series, equivalent resistance 9 ohm. So this is a way to simplify when equivalent resistance are given and you have to find out the individual resistances. I think बच्चों ये टेक्निक समझ में आई होगी। This is also 100% important question for board examination। अगर पेपर डिफिकल्ट आया हमारा और कुछ पूछा गया ऐसा, तो ये वाला जो क्वेश्चन है वो हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट। एटीएससी एग्जाम्स होते हैं या ये ओलंपियाड्स आप देते हैं, फिजिक्स के अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें, तो इसके आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो प्लीज बच्चों अच्छे से अपने कॉपी में 2-3 बार इसको करिएगा। नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के कोई भी क्वेरी आपकी होती है तो पूछ लीजिएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे अगेन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। अपन आज इस वीडियो में सीख रहे हैं तो हम इसमें केवल न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बच्चों हमारा, उसमें दो रजिस्टर हमें गिवन है जिनके रेजिस्टेंसेस 5 एंड 10 ओम है और उन्हें हमने बैटरी के साथ कनेक्ट किया है 6 वोल्ट। और हमें दो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं मिनिमम करंट। 6 वोल्ट बैटरी के साथ हमने कनेक्ट किया है, मिनिमम करंट एंड मैक्सिमम करंट, ये दो चीजें हमसे पूछी जा रही है। तो बच्चों थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ा था वीडियो 1 इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 1 में, अगर उसे हम रिकॉल करें तो उसमें हमने एक चीज सीखी थी कि जहां पे रेजिस्टेंस ज्यादा होता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंगली, वहां पे करंट की वैल्यू कम होती है, क्योंकि जो I होता है आपका वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है R के। इट मींस जहां पे रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा आती है वहां पे करंट की वैल्यू कम होती है, और जहां पे रेजिस्टेंस कम आता है वहां पे करंट की वैल्यू ज्यादा होती है। तो हमसे दो क्वेश्चन पूछ रहा है, मिनिमम करंट एंड मैक्सिमम करंट, हाउ विल यू कनेक्ट, हमें किस तरीके से कनेक्ट करें कि हमें मिनिमम करंट मिले और मैक्सिमम करंट मिले, रेजिस्टेंस को हम कैसे कनेक्ट करें, और उसके बाद हमें उनकी स्ट्रेंथ भी कैलकुलेट करनी है। जो करंट आ रहा है मिनिमम और मैक्सिमम, उनकी स्ट्रेंथ हमें पता करनी है दोनों केसेस के अंदर। तो बच्चों कॉन्सेप्ट में हमें इनको दो रेजिस्टेंस को कैसे जोड़ना पड़ेगा, मिनिमम करंट के लिए मैक्सिमम रेजिस्टेंस, और मैक्सिमम रेजिस्टेंस के कौन से कॉम्बिनेशन से आता है बच्चों, सीरीज कॉम्बिनेशन से। और मैक्सिमम करंट के लिए मिनिमम रेजिस्टेंस हमारा किस तरीके से आता है, पैरेलल में जोड़ने से। बिल्कुल सही बच्चों। तो हमें क्या करना है, जो दो रेजिस्टेंसेस हैं, एक है 5 और एक है 10, इन दोनों को अगर हमने कंबाइन इस तरीके से ज्वाइन किया बच्चों, ये 5 ओम बन गया और ये 10 ओम। तो यहां पे अगर हम R इक्विवेलेंट निकालें, तो R1 प्लस R2 होगा, इट मींस 5 प्लस 10, टोटल हो गया 15 ओम। R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई। अब V I की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो V इज इक्वल टू आई आर होता है बच्चों, तो V अपॉन R हो जाएगा I की वैल्यू। तो I इज इक्वल टू V हमें गिवन है 6 वोल्ट और R हमें गिवन है 15, तो 3 2 सा 5 सा, तो I की वैल्यू निकालेंगे हम बच्चों तो 0.4 एम्पियर आ जाती है। तो 0.4 एम्पियर ये क्या है, मिनिमम करंट। मिनिमम करंट क्यों है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे R मैक्सिमम है, जहां R मैक्सिमम होता है वहां पे करंट मिनिमम होता है। सेकेंड पार्ट के लिए हम इसको क्या करेंगे बच्चों, दोनों को आपस में हमने पैरेलल में कंबाइन कर दिया। अब जब पैरेलल में हमने इनको कंबाइन किया तो ये 5 है और ये 10 है,
5 ओम एंड 10 ओम, इसी तरीके से है ये। तो 1/r इक्विवेलेंट जब अपन निकालेंगे बच्चों तो 1/5 प्लस 1/10 आएगा, 10 एलसीएम आएगा तो 2 प्लस 1 1/r इक्विवेलेंट। तो r इक्विवेलेंट की वैल्यू रेसिप्रोकल कर दें हम 10/3 ओम, 10/3 ओम आ गया। अब जहां पे r की वैल्यू अगर मिनिमम है बच्चों, तो r की वैल्यू मिनिमम होने से i की वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है, तो i इज इक्वल टू 6/10/3, तो 3 ऊपर जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 2 की टेबल में कैंसिल आउट करें हम, तो हमारे पास आ गया 9/5। अब इसको अगर हम सिंपलीफाई करेंगे बच्चों तो 5 फिर 4 बचेगा 8 एम्पियर। तो 1.8 एम्पियर जो करंट है वो मैक्सिमम करंट है, और मिनिमम करंट कितना है बच्चों 0.4 एम्पियर। तो अब क्वेश्चन पर आया हमसे क्या क्या पूछा जा रहा है, तो मिनिमम करंट फ्लोइंग, मैक्सिमम करंट फ्लोइंग, हाउ विल यू कनेक्ट द रेजिस्टेंसेस इन ईच केस। तो फर्स्ट वाले का आंसर क्या हो गया बच्चों सीरीज कॉम्बिनेशन, सेकंड वाले का क्या हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन। कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ टोटल करंट इन दिस सर्किट इन टू केसेस, टोटल करंट पता करना है हमें, तो इसके अंदर टोटल करंट कितना आ रहा है बच्चों, आई की वैल्यू 0.4 एम्पियर, और यहां पे आई की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास में 1.8 एम्पियर। आई थिंक समझ में आया होगा बच्चों आपको। तो जहां पे हमें करंट मैक्सिमम चाहिए वहां पे हमें पैरेलल में जोड़ना है, और जहां पे हमें करंट मिनिमम चाहिए वहां पे हमें उसे सीरीज में जोड़ना है। कंसीडर करा आपने स्टेप मैनर के अंदर बच्चों, हमने सब सॉल्व किया है, दोनों जगह जो वोल्टेज है वो सेम है 6 वोल्ट 6 वोल्ट। इजी था, डिफिकल्ट नहीं था। इस तरीके के और जितने भी क्वेश्चन होते हैं बच्चों अपने टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस के अंदर देखो और उसकी प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन और सॉल्व करते हैं, क्योंकि आज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ही अपन पढ़ेंगे इस वाले वीडियो के अंदर। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके लिए। बच्चों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उसमें हमें अब पीडी, पीडी मींस पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है हमें 10 वोल्ट इज नीडेड टू मेक अ करंट, करंट कितना ड्रॉन हो रहा है 0.02 एम्पीयर फ्लो थ्रू अ वायर, एक वायर है उसमें एक करंट और वोल्टेज की वैल्यू हमें गिवन है। व्हाट पोटेंशियल डिफरेंस इज नीडेड टू मेक अ करंट, अगर हमें करंट को इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है, मिली एम्पीयर है ये, फ्लो थ्रू दी सेम वायर, अगर हमें करंट की वैल्यू को बढ़ाना है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी हमें बढ़ाना पड़ेगा। तो इसमें पूछ रहा है व्हाट पोटेंशियल डिफरेंस, कितना पोटेंशियल डिफरेंस की हमें रिक्वायरमेंट होगा अगर हम 0.02 से उसका जो एम्पियर है वो कितना कर दें 250 मिली एम्पियर। तो क्वेश्चन समझ में आया बच्चों। तो हमें इसके अंदर वायर को हमने चेंज नहीं किया, तो रेजिस्टेंस जो वायर का होगा वो तो सेम होगा। तो सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा ओम्स लॉ से, आर। तो फ्रॉम ओम्स लॉ, ओम्स लॉ कहता है V इज इक्वल टू आई आर। तो V की वैल्यू हमें गिवन है बच्चों 10, और I हमें गिवन है, I की वैल्यू भी गिवन है बच्चों 0.02, और R हमें पता करना है। तो R की वैल्यू कितनी हो जाती है 10/0.02, पॉइंट रिमूव करेंगे बच्चों 100 आ गया, इसका मतलब R की वैल्यू आ गई 500 ओम। अब हमें R पता है, अब हमें क्या निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस। तो V इज इक्वल टू आई आर लगा दें अपन, तो V हमें पता करना है, I की वैल्यू कितनी है इस बार 250 मिली एम्पियर है बच्चों। तो एम्पियर को अगर हमें मिली एम्पियर को एम्पियर में कन्वर्ट करना है बच्चों, तो 1000 से डिवाइड होता है, तो डिवाइडेड बाय 1000 हो गया, और R की वैल्यू कितनी गिवन है हमें 500, कैंसिल आउट करेंगे हम, तो V की वैल्यू आ गई 125 वोल्ट। आई थिंक बच्चों समझ में आया होगा क्वेश्चन। तो हमने जो कॉन्सेप्ट वेरी बिगनिंग में पढ़ा था V इज इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ, वीडियो नंबर 2 में भी था, तो उसके जो क्वेश्चंस है बच्चों इस तरीके से सिंपलीफाई होते हैं। सबसे पहले हमें R गिवन नहीं था, हमने R निकाला, फिर R के कैलकुलेट होने के बाद हमने पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू को चेक कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन ओम्स लॉ वेरिफिकेशन वाले पार्ट से करते हैं बच्चों, ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं आए। नेक्स्ट है हमारा
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 ओम वायर है जिसे हमने डबल कर दिया, तो नया रेजिस्टेंस जो है वो कितना होगा। ये इस तरह का क्वेश्चन हमने पहले वाले वीडियो में भी किया है बच्चों। अगर जिन्हें कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया उनके लिए एक बार और है बच्चों ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि 100% इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। सो 4 ओम, तो रेजिस्टेंस जो हमें गिवन है इसमें बच्चों, R की जो वैल्यू है वो 4 ओम गिवन है, और R इज इक्वल टू हमें पता है रो L अपॉन A होता है। L मींस लेंथ ऑफ वायर, A मींस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर हम किसी भी वायर को डबल कर दें, तो किसी भी वायर को डबल करने से उसकी जो लेंथ है बच्चों वो हाफ हो जाती है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डबल हो गया। तो यही क्वेश्चन है, 4 ओम वायर इज डबल ऑन इट। डबल ऑन इट मतलब उसको अपन ने डबल कर दिया। तो डबल करने से अगर हम लिखेंगे यहाँ पे, तो न्यू लेंथ, जो नई लेंथ है हमारी L डैश ले लेते हैं अपन उसे, वो 2L के L/2 के बराबर होगी, लेंथ हाफ हो जाती है। और जो नया एरिया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, न्यू एरिया को A डैश ले लेते हैं हम, वो डबल हो गया। दो चीजें बच्चों, ये दो इंपॉर्टेंट क्रॉसेस हैं जो हमें समझ में आना जरूरी है। किसी भी वायर को अगर हम डबल कर देते हैं तो उसका लेंथ हाफ हो जाता है और एरिया डबल हो जाता है, तो वही इसके अंदर यूज करना है हमें। अब जो न्यू रेजिस्टेंस है, न्यू R, तो अपन R डैश ले लेते हैं इसको, रो L डैश बाय A डैश, फॉर्मूला यही लगेगा इसके अंदर। अब इनकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करें हम, L डैश की वैल्यू है L/2, A डैश की वैल्यू है 2A। इसको जब करेंगे हम आगे सिंप्लीफाई, तो 2 into 2 4 होता है, 4 हमने बाहर ले लिया, रो L/A रह गया, R डैश की वैल्यू, तो R डैश इज इक्वल टू 1/4। ये रो L अपॉन A किस क्या है बच्चों, रो L अपॉन A R के बराबर होता है, और R की वैल्यू हमें गिवन है 4 ओम। कैंसिल आउट करेंगे तो जो नया रेजिस्टेंस है बच्चों वो हमारे आ जाएगा 1 ओम। हमसे यही पूछा जा रहा था क्वेश्चन के अंदर, कैलकुलेट द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। तो जो नया रेजिस्टेंस आया है वायर का वो क्या हो गया, 1 ओम। तो अगर वायर की लेंथ को हाफ कर दे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डबल कर दे हम, तो रेजिस्टेंस 1/4 हो जाता है। अगर आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस 4 ओम नहीं गिवन होता और हमसे पूछा गया होता कितने टाइम्स हो गया पुराने वाले रेजिस्टेंस के, तो हम ये लिखते हैं नया जो रेजिस्टेंस है वो 1/4 हो गया, रिड्यूस्ड हो गया, तो 1/4 हो गया पुराने वाले रेजिस्टेंस के। बच्चों इसी तरीके की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हमें सीखनी है, डिस्कस करनी है, अच्छे से प्रिपेयर करनी है बोर्ड एग्जाम के लिए। आपकी जो टेक्स्ट बुक में जितने भी क्वेश्चन हैं उन्हें अच्छे से थॉरली पढ़िए बच्चों, करिए। आगे जो नेक्स्ट वीडियोस आएंगे बच्चों उसमें अपन हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट सीखेंगे क्या होता है। इसके आगे वाला जो पार्ट है हमारा, उसके अंदर अपन कैलकुलेट करने के लिए सीखेंगे बिल कैसे निकल। बच्चों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।